दोस्तों कई बार ब्रेकअप के बाद लोगों को लगता है कि उनका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उनका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा वो इंसान अपने मन का है, वो इंसान कुछ नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो इंसान बस अड़ा हुआ है सिर्फ अपने बात पे कि भैया उसे ब्रेकअप करना है। उसने कह दिया है कि तुम भैया अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखते हैं और ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्त आज इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स इतना ज़िद्दी क्यों होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे लगातार बदतमीजी कर रहा है, लगातार ज़िद्दी बन गया है वो इंसान, तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि वो अगर ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, तो वो सिर्फ आपका बनाया हुआ है और प्लस वो सिर्फ आपसे ज़िद्दी है, आपसे बदतमीज़ है। जितना आप नखरा बर्दाश्त कर लेते हो उस इंसान का, उसका 1% भी कोई बाहर वाला नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक, पहली ये बात। दूसरी चीज़ है कि आपने उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको बना रखा है। ठीक है, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा ऊपर आपने चढ़ा रखा है। इवन सर के ऊपर भी कोई सर होता है तो उसके ऊपर आपने उस इंसान को चढ़ा रखा है, जिस वजह से वो इंसान जो चाह रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी करेगा, कोई भी गलती करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस इंसान की गलती मानने के अलावा, या फिर उल्टा वो इंसान आपसे ही सॉरी बुलवा लेगा। आपने कई बार देखा होगा जब आपका ब्रेकअप हो गया होगा, ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया गलती आपकी नहीं रहती है, गलती उस इंसान की रहती है, लेकिन सॉरी भी आपको ही बोलना पड़ता है। क्यों आप सॉरी क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको डर रहता है कि वो इंसान वैसे भी चला गया और ज़्यादा ना चला जाए, और ज़्यादा भी वो इंसान ब्रेकअप करके उसकी चांसेस ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से आप उसकी जायज़ बातें मानते हो। क्योंकि आज तुमने उस इंसान को कॉल किया, ठीक है, तुमने एक कॉल किया, उस इंसान तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसे पता है भाई कि तुम अभी कॉल करोगे और यही बात करोगे, रिलेशनशिप वापस आ जाओ, तुमने वादे क्यों तोड़े, उसको सब दिखता है, सारी कॉलें दिखती है। देखो मेरे दोस्त, तुम एक भी कॉल एक्स की नहीं मिस करोगे, क्योंकि तुम हमेशा फ़ोन पर टकटकी लगाए बैठे हुए हो, कब एक्स का कॉल आए, कब हम बात करें। ठीक है, तो वो इंसान अगर तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा, तुमसे बात नहीं कर रहा, 10 मिस कॉल पड़ी हुई, कॉल बैक नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे पता है तुम्हारी कॉल आ रही है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, क्योंकि तुम सिर्फ सवाल जवाब करोगे, तुम उससे हिसाब मांगोगे। उस इंसान ने गलती की है, उसने ब्रेकअप किया, उसने वादे तोड़ने से भी पता है, उसका एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं है, इस वजह से वो इंसान तुमसे नज़र चुराता फिर रहा है। लेकिन तुमने क्या है, तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया, तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा गरजू समझ लिया, इस वजह से उस इंसान के तुम पीछे पड़ते हो, सोचते हो ला यार ले दे के हमें सॉरी बोल दे, ले दे के हमें झुक ले, क्या पता हमारी बात उस इंसान से हो जाए, हमारी बात से वो इंसान खुश हो जाए और वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त ये सारी स्कीमें हैं जो कि तुम खुद को देते हो, साथ में उसको भी देते हो। तो क्योंकि उस इंसान को तुम बोलते हो कि भैया तुम वापस आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भाई? वो इंसान कौन बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, या फिर तुम बहुत ज़्यादा दबे कुचले हो गए हो? तुम कहते हो तुम 5 मिनट बात कर लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्यों भाई 5 मिनट क्यों एडजस्ट करोगे? तुम्हारे साथ उस इंसान का रिलेशनशिप था, तुम पूरा उसका समय डिजर्व करते हो, पूरी उसकी टेंशन डिजर्व करते हो, जितना वो पहले देता था उतने ही तुम आज भी डिजर्व करते हो। क्यों तुम 5 मिनट में एडजस्ट करोगे? तुम फिर इसके बाद कहते हो कि भैया हम फ्रेंडशिप रख लेते हैं। क्यों भाई फ्रेंडशिप क्यों रखोगे? क्यों चाहिए तुम्हें फ्रेंडशिप? क्योंकि ताकि बात होती रहे। जो इंसान भाई प्यार में तुमको छोड़ के चला गया, प्यार के वादे तोड़ के चला गया, उसको फ्रेंडशिप तोड़ने में कितना समय लगता है? अगर उसने बोल दिया कि आज से बात नहीं होगी, तुम किस बात का पॉइंट लेके तुम उसको रोकोगे? या फिर कोई थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसने ही मना कर दिया कि तुमसे बात ना करे, तो क्या करोगे मेरे दोस्त? किस बात को लेके उससे बहस करोगे? जो आज तुम इस बात को लेके बहस नहीं कर पा रहे हो कि भैया तुम रिलेशनशिप तोड़ के जा रहे हो, क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, क्यों किया तुमने ऐसा? जब तुम्हारा इस बात का वो जवाब नहीं दे रहा है, तो कल क्या इस चीज़ का जवाब देगा कि भैया तुम फ्रेंडशिप तोड़ के क्यों जा रहे हो? तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देने की कोशिश करते हो, सोचते हो किसी भी तरीके से बात बन जाए, उस इंसान से बात हो जाए, और वो इंसान चढ़ जाता है एकदम तुम्हारे सर पे। इस वजह से वो इंसान बदतमीज़ है। क्यों? क्योंकि तुम बर्दाश्त करते हो। तुम देखो, जिस तरीके से वो बदतमीज़ी करता है, उस तरीके से कोई और बदतमीज़ी तुमसे करे तो मुझसे पूरे जीवन भर बात नहीं करोगे। लेकिन एक्स क्या है? एक्स से तुम बात करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हें पहुंच से बाहर है, क्योंकि तुम एक्स का बर्दाश्त करते हो। ठीक है, तो क्यों ना उस इंसान का दिमाग खराब हो, क्यों ना उस इंसान को ईगो है इस चीज़ का, क्योंकि उसे पता है वो कोई गलती करेगा तुम्हें झक मार के माफ़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें बात करनी है, क्योंकि तुम झुके हुए हो, तुम ऑलरेडी। तो यहाँ पे मेरे दोस्त इस वजह से ज़िद्दी होता है। तो लगता होगा लोगों को भैया हमारा एक्स पार्टनर नॉर्मल नहीं है, हमारा एक्स पार्टनर ज़िद्दी बहुत है, वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। अब तुम क्या है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। तुम्हें अभी कहा जाए कि भाई एक्स को कॉल करो, नॉर्मल बातें करो, तुम बात नहीं कर पाओगे उससे, तुम कहीं ना कहीं बहस कर लोगे, तो सेंटी हो जाओगे, कुछ ना कुछ तुम इधर उधर कर दोगे। तो अभी बात भी नहीं करनी है तुम्हें, सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है मेरे दोस्त। और रही बात, एक्स सबका ज़िद्दी होता है, क्योंकि हर इंसान ने उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको चढ़ा रखा होता है। आज तुम्हें एक्स से काम है, एक्स से तुम्हें स्वार्थ है, एक्स की कंपनी तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें ब्रेकअप करने का आज मन नहीं है, तुम्हें एक्स चाहिए, तुम्हें मोमेंट रिपीट करने हैं जो रिलेशनशिप की शुरुआत के थे।
इस वजह से तुम लगातार पीछे भाग रहे हो। तो ये कंक्लूजन खुद में मत ड्रॉ करो, ये निष्कर्ष मत निकालो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसे लूजर का जीना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा अपनी वैल्यू थोड़ा रियलाइज़ करो, तो वो इंसान भी कंट्रोल में होगा, वो इंसान भी काबू में आएगा। जो तुम उसे फ्री में जाके अवेलेबल हो गए हो ना मेरे दोस्त, ये चीज़ की सप्लाई सबसे पहले काटो, तब उस इंसान की अकल ठिकाने आएगी, तब उसे समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल में जीवन में करना क्या है, भैया ये इंसान तो हमें छोड़ के जा रहा है। तब उसे समझ में आएगा यार इतना औसम इंसान हमने छोड़ दिया, वो इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है, इस वजह से तुमको छोड़ के बैठा। उसे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे, उसे पता है कि तुम आप 2 साल बाद भी वो इंसान आएगा तो तुम उसी के प्यार में पड़े रहोगे। तुम 2 साल बाद यही बताओगे कि हाँ तुम्हारे बिना हम कैसे जिए, तुम्हारा हमने इंतज़ार रोज़ किया, आज भी हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना 2 साल पहले करते थे जब तुम ब्रेकअप करके गए हो। वो चीज़ उस इंसान को पता है, इस वजह से वो चिल बैठा है। जहाँ उसे भनक लग गई ना मेरे दोस्त कि तुम भी छोड़ के जा सकते हो, तुम भी अपने मर्जी के मालिक हो, तुम भी उसको उसकी वैल्यू के नीचे रख सकते हो, तुम भी ना कर सकते हो, तुम भी रिलेशनशिप के लिए मना कर सकते हो, तुम भी बात करने के लिए मना कर सकते हो, उस दिन उस इंसान के अंदर जो है तुम्हें पाने की तलब जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान की पहुंच से बाहर हो रहे हो। तुम्हें दोस्त पहुंच से बाहर होना है, एटलीस्ट उस इंसान को भी खोने का डर हो। ये होगा कैसे? काम करने से। तो काम क्या होता है? काम भैया जो तुम्हें पसंद हो, अपने पसंद का डेली काम, और जीवन में जो जो तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान, जॉब कर रहे हो तो जॉब पे थोड़ा सा ध्यान, मतलब अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने जिस एनवायरनमेंट में हो उससे रिलेटेड हर इंसान के पास कुछ ना कुछ काम होता है। अगर आप वो काम करेंगे नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का केवल आपने एक सोर्स बना रखा है, वो है आपका पार्टनर। वो अगर आपसे बोल देगा अच्छे लग रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो आपसे कहेगा कि तुम खराब लग रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो मेरे दोस्त एक्स के कंट्रोल में नहीं रहना है, अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है। जो रिमोट कंट्रोल में दोस्त तुमने उसको दे रखा है वो अपने हाथ में लेना है और काम करना है। काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो तुम्हें इतनी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल होना है, जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, तभी मेरे दोस्त कुछ पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आए।